मुझे लगता है कि गलतियां हो सकती हैं, पर एनटीए दोषी है यदि इन बच्चों का पेपर वापस नहीं होता है। कपिल जी, वैसे भी अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर माना जाता है कि वो बहुत ही सीरियस होते हैं, वो सिचुएशन को कई बार हैंडल कर पाना बहुत ही टफ है होता है, और खास तौर पर जब ऐसा नीट जैसा क्रूशियल एग्जाम होता है तो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से जा रहे होते हैं, और जो ये 40-45 मिनट जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसके बाद से ना जाने वो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी कितने स्ट्रेस में होंगे। यस यस मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एनटीए को आज, और मैं 100% इस बारे में भी श्योर हूं कि एनटीए के पास आज सारा कलेक्शन होगा जहां जहां पे जिस जिस सेंटर पे जो जो प्रॉब्लम हुआ। मैं वापस बताना चाहता हूं, जी। एनटीए 300 करोड़ रुपए एप्लीकेशन फी में नीट एग्जाम के लिए कलेक्ट करता है 24 लाख एस्पिरेंट से। तो ऐसा नहीं है फंड्स की कमी है, टैक्स पेयर मनी से भी एनटीए को फर्दर फंड किया जाता है, और भी बड़े बड़े एग्जाम एनटीए कराता है। तो एनटीए के केस में, इनफैक्ट सारे सिस्टम के केस में, दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, समझना चाहिए कि हम ये ना सोचे कि 24 लाख में से सिर्फ 1000 बच्चों के साथ ही तो हुआ। नहीं, वैसे नहीं सोचना है। उसका बिल्कुल। परसेंटेज ना लगाए कि 24 लाख में से 1000 कितना परसेंटेज होता है, इग्नोर कर दो, क्या हल्ला करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आज वो आके बोले कि इन सेंटर पे हमने प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट की गई है, वी हैव डिसाइडेड टू लेट दी स्टूडेंट्स राइट द एग्जाम अगेन। इट इज परफेक्टली ओके। मतलब दैट वुड गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू पीपल कि हाँ, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, पर कोई हमारा ध्यान रखेगा। कपिल जी, ऐसे वाकया जो है बार बार होते रहते हैं। एक तो पहली बात है कि सबक क्यों नहीं लिया जाता है, दूसरी बात है तो क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। क्योंकि जब पता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको पता होगा कि देश के किन इलाकों में कहाँ पे प्रबंधक की तरफ से गलती हुई है, तो तुरंत फैसला ले लेना कि बोल दे कि हम जल्दी जो है दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इतना टाइम लेने से जाहिर सी बात है सिस्टम पर भी सवाल उठेंगे, और बच्चों का भी टाइम और ज्यादा खराब होगा। वो ना जाने किस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। ऐसे में अगर जब खौफनाक कदम उठाते, वो 1000 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे भविष्य है। दैट इज द रिस्क मैम। देखिए क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपने रिसेंटली कोटा में इंसिडेंट्स भी सुने होंगे, जी। रिसेंटली हुए पिछले 10 दिनों के अंदर। तो वो रिस्क एग्जिस्ट करता है। और क्यों जल्दी नहीं लिया जाता? मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसीज इंडिया में, जो सरकारी तंत्र है, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर, आपने यस मिनिस्टर देखा होगा। तो चीज क्या होती है कि एक्नॉलेज करना, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि मैंने मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ तो मेरी गलती है। नहीं, गलती नहीं है, हो सकता है। और लोग समझते हैं कि हाँ गलतियां होती हैं, पर गलती होने के बाद आप एकदम सुनेंगे नहीं बात, और 15-20 दिन तक बच्चों को उस प्रेशर के थ्रू, देखिए आज वो बता देते हैं बात खत्म हो गई, वो 20 दिन बाद बताते हैं, तो ये जो सारे पेरेंट्स और बच्चे हैं, ये 20 दिन तक इस चीज को झेलेंगे, जिसका मतलब कोई भी औचित्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।